Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के वीडियो में हम लोग परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप सभी को परमेय संख्याओं के योग के बारे में बताया गया था कि परमेय संख्याओं का योग हम किस प्रकार से करते हैं और उसको संख्या रेखा पर भी परमेय संख्याओं का योग संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, योग करके बताएंगे। यह पिछले वीडियो में आप सभी को बताया गया। आज हमारा जो पॉइंट है परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के बारे में कि परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण क्या होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 होता है आपका। इसमें पहला जो होता है संवरक प्रगुण होता है आपका, दूसरा जो होता है क्रम विनिमय प्रगुण होता है और तीसरा जो होता है साहचर्य प्रगुण होता है। तो सबसे पहले हम संवरक प्रगुण के बारे में अध्ययन करेंगे। संवरक प्रगुण क्या होता है। यदि P/Q और R/S परमेय संख्या है परमेय संख्याएं हैं तो इनका योगफल यानी P/Q प्लस R/S भी एक परमेय संख्या होगा। जैसे 1/2 और 1/5। अगर इन दोनों का योगफल अगर निकालें यहाँ पे 1/2 जो है P/Q के रूप में है और यहाँ पे 1/5 जो है R/S के रूप में दिया गया है और इन दोनों का योगफल करते हैं यानी P/Q प्लस R/S यानी 1/2 प्लस 1/5। इसमें हर समान नहीं है इसलिए एलसीएम लेंगे। 10 होगा तो 25 10 और 5 दूना 10 यानी 7/10। तो यहाँ पे जो 1/2 और 1/5 का जो योगफल आ रहा है 7/10 हो रहा है और 7/10 क्या है आपका एक परमेय संख्या है। तो इस परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण में जो संवरक प्रगुण होता है उसमें आपका यही कंडीशन होता है कि अगर हमारे पास 2 परमेय संख्याएं इस प्रकार से दिया गया है P/Q और R/S, तो अगर उनका योगफल अगर करते हैं तो उसका जो योगफल प्राप्त होगा वो भी एक परमेय संख्या होगा। ठीक है, ये आपका पहला नियम है। इसके बाद से क्रम विनिमय प्रगुण होता है।
क्रम विनिमय प्रगुण के लिए देखेंगे। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण इसके लिए यदि P/Q और R/S कोई भी दो परमेय संख्याएं हैं, तो P/Q प्लस R/S और R/S प्लस P/Q ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्रम विनिमय प्रगुण यानी इसके क्रम को अगर बदल के योग किया जाए, जैसे 2/5 और 2/5 और यहाँ पे हम लिखें 15/2। इसके लिए अगर हम क्रम विनिमय प्रगुण का नियम अगर इसमें बताया जाए, 2/5 P/Q बराबर लिया जाए 2/5 और R/S 15/2। तो क्रम विनिमय प्रगुण का होता है कि P/Q और R/S का जो योगफल होगा, अगर इसके क्रम को बदल दिया जाए यानी R/S प्लस P/Q, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए आप देखें P/Q की जगह पर 2/5 लिखें और R/S की जगह पर 15/2 लिखें, पुनः R/S की जगह पर 15/2 लिखें और P/Q की जगह पर 2/5 लिखें। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 15 पचे 75 हो जाएगा। पुनः इसका एलसीएम लें, 2 पचे 10, 75 हो गया, 5 दूना 10, 4 हो गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4। अब इन दोनों को जोड़ें, यह 79 हो जाएगा बटे 10 और ये 79/10। तो क्रम विनिमय प्रगुण यदि हमारे पास दो परमेय संख्या दिया गया है, तो अगर उसके क्रम को बदल के भी जोड़ा जाता है तो उसका जो योगफल आता है दोनों का आपस में बराबर आता है। यही आपका क्या होता है, क्रम विनिमय प्रगुण होता है। ठीक है। अब इसके बाद से तीसरा जो है साहचर्य प्रगुण के बारे में देखेंगे। साहचर्य प्रगुण क्या होता है। साहचर्य प्रगुण इसके लिए देखें, यदि हमारे पास 3 परमेय संख्या अगर दी गई हो, यदि P/Q
r/s और t/u कोई भी तीन परमेय संख्या संख्याएं हैं तो इसको हम लिखें p/q प्लस r/s, इसको पहले ब्रैकेट में लिखें, प्लस t/u बराबर p/q प्लस अंतिम दो परमेय संख्याओं को एक ब्रैकेट में लिखें। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी तीन जो परमेय संख्याएं हैं, प्रथम दो परमेय संख्याओं का योगफल प्लस अंतिम परमेय संख्याओं का योगफल, और प्रथम परमेय संख्या प्लस अंतिम दो परमेय संख्याओं का जो योगफल होगा और उसका जो योगफल होगा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2, 1/3 और 1/5 ये तीन परमेय संख्याएं हैं, तो क्या यह साहचर्य प्रगुण के नियम को पालन करते हैं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो साहचर्य प्रगुण का जो नियम होता है p/q r/s प्लस t/u और यहाँ पे p/q प्लस अंतिम दो परमेय संख्या का योग r/s प्लस t/u, क्योंकि यहाँ पे p/q का जो मान है वह 1/2 है, r/s का जो मान है 1/3 है, t/u का जो मान है वह 1/5 है। तो इस मान को आप इसमें रखेंगे 1/2 प्लस 1/3 और 1/5, पुनः 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 और 1/5, 1/2 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, 3 5 15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 प्लस 6 और 1/5 और 1/2 प्लस 8/15। पुनः इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 30 हो गया, एलसीएम इसका ये हो गया 25, ये हो जाएगा 6, पुनः यहाँ पे 30 हो गया, 15 और 16 हो जाएगा। ये आपका हो गया 31/30 और ये भी आपका हो जाएगा 31/30 हो जाएगा। तो साहचर्य प्रगुण में क्या है कि यदि हमारे पास तीन परमेय संख्या है तो तीन परमेय संख्याओं के प्रथम दो परमेय संख्याओं का योगफल प्लस अंतिम जो परमेय संख्या है उसका योगफल, और पुनः हम इसमें क्रम को चेंज करते हैं, यानी प्रथम प्लस अंतिम दो परमेय संख्याओं का योगफल और उसके बाद जो मिलेगा वहाँ पे एक क्रम विनिमय प्रगुण का कंडीशन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जो अंतिम आपका मिलेगा वहाँ पे पुनः उसका योगफल जो करेंगे तो वहाँ से हम देखेंगे कि दोनों का जो योगफल होता है